गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं, हम लोग नियम पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखते हैं नामकरण के नियम। हम लोग के नामकरण स्टार्टिंग मतलब कैसे कैसे करते हैं। पहले मूल श्रृंखला का चयन करते हैं, फिर मूल श्रृंखला के कारण प्रमाणों का अंकन करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका यूपीसी नाम लिखते हैं। इस तरह से हम नामकरण 3 भागों में बांटते हैं। तो पहले देखते हैं मूल श्रृंखला का चयन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए। जैसे कहने का अर्थ ये है कि जब कार्बन कार्बन केवल एकल बंध हो तो उसमें मूल श्रृंखला कौन सी होगी और ऐसे कार्बन परमाणु का अंकन कैसे करते हैं। तो देखिए, यह एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो देखिए, अब यहाँ ये श्रृंखला को चयन किया गया। अब यहाँ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 इतना आया, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ क्या इसे बताया गया, कार्बनिक यौगिक में अधिकतम कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्या होगी, मूल श्रृंखला होगी। तो इस कारण से इस लाइन को हम मूल श्रृंखला मानेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या अधिक पाई गई है। अब यहाँ सेकंड नंबर में देखते हैं, यदि कार्बनिक यौगिक में अधिक कार्बन परमाणु वाली 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं तो उनमें से वह मूल श्रृंखला होगी जिससे अधिक से अधिक 5 श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हों तथा इसके साथ ही साथ न्यूनतम शाखित या 5 श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हों। मतलब लिखने का अर्थ है, अगर 5 श्रृंखला कोई जुड़ी हुई होगी तो उसके साथ ही न्यूनतम शाखित 5 श्रृंखला जुड़ी हों तो उसे हम मूल श्रृंखला कहेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में इसको हम देखते हैं। देखिए ये, अब इधर देखिए, इसमें से एक और 5 श्रृंखला जुड़ी है, फिर इधर से, इसलिए इसको 5 श्रृंखला माना गया है इस एग्जाम्पल में, ना कि इसको। अब यहाँ देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो असंतृप्त मतलब सेकंड या डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो उपस्थित होते हैं उसे हम असंतृप्त कहते हैं। तो वो श्रृंखला इससे मूल होती है जिनमें द्वितीय अतिरिक्त बंध अवश्य उपस्थित हो, और ऐसी स्थिति मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो सकती है, इसका उल्लंघन भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर में, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसमें 5 श्रृंखला भी जुड़ी हुई है, तो इसलिए इस श्रेणी को यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस श्रृंखला को हम मूल श्रृंखला कहे हैं। इसी में अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक द्विबंध या अतिरिक्त बंध उपस्थित होंगे तो मूल श्रृंखला वह श्रृंखला होगी जिसमें अधिक से अधिक द्विबंध या अतिरिक्त बंध उपस्थित होंगे। मतलब कहा है कि जैसे दोनों उपस्थित हों, द्वि और अतिरिक्त, जैसे इसमें केवल डबल है तो वो श्रृंखला में होंगी जिसमें अधिक से अधिक होंगे, उस श्रृंखला को हम माना जाएगा। अब यहाँ देखिए क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के लिए क्या है। तो क्रियात्मक समूह उपस्थित होने पर मूल श्रृंखला वह श्रृंखला होगी जिससे क्रियात्मक समूह अवश्य जुड़ा हो, और ऐसी स्थिति में उपरोक्त नियमों का उल्लंघन स्वीकृत है। मतलब कार्बन परमाणु की संख्या कम आए उससे कोई लेना देना नहीं है, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसका भी उल्लंघन किया जाएगा अगर क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अब यहाँ 5 श्रृंखला भले जुड़ी हुई है लेकिन इसको मेन श्रृंखला में नहीं लिया गया है क्योंकि यहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा था, इससे यहाँ तक ये लिया गया है। इधर से लेंगे तो कम संख्या, इसलिए इसको नहीं लिया गया है, और इसको इधर से इधर लिया गया है क्योंकि ये यहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा और यहाँ पे 5 श्रृंखला जुड़ा है, और कार्बन की संख्या भी अधिक आ रही है इधर से। अब इस प्रकार से देखिए, जो लिखा है 2 या 2 से अधिक जब जुड़ा हो तो मूल श्रृंखला वह श्रृंखला वरीयतम क्रियात्मक समूह, अपने आप आपको पीछे दिखाया है कि वरीयतम क्रियात्मक समूह जो ज़्यादा होगा उसे हम मेन श्रृंखला मानेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से ये है, तो ये मेन श्रृंखला CHO है, फिर उसके बाद OH, पहले एल्डिहाइड ग्रुप फिर OH ग्रुप, तो यही मेन श्रृंखला होगी। ठीक, अब देखिए यहाँ मूल श्रृंखला के चयन में वरीयतम का क्रियात्मक समूह, पहले सबसे पहले वरीयतम क्रियात्मक समूह, फिर क्रियात्मक समूह, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध, फिर एल्किल मूलक प्रति, मतलब अगर ये सभी एक साथ दिए हों इसमें तो सबसे पहले हम वरीयतम क्रियात्मक समूह को इंपॉर्टेंट देंगे, फिर क्रियात्मक समूह अगर एक जुड़ा हो तो उसको इंपॉर्टेंट देंगे, फिर द्विबंध हो द्विबंध को, फिर त्रिबंध हो त्रिबंध को, फिर एल्किल मूलक प्रतिस्थापक समूह को देंगे हम। अब देखिए, हम मूल श्रृंखला के कार्बन परमाणु का अंकन कैसे करते हैं। तो मूल श्रृंखला के कार्बन परमाणु का अंकन जो है एक सिरे से प्रारंभ करके दूसरे सिरे पर हम अंत करते हैं। तो मूल श्रृंखला के कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिससे 5 श्रृंखला या प्रतिस्थापक समूह से जुड़े मूल श्रृंखला कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक मिले। जैसे कि यहाँ पे मतलब इस 5 श्रृंखला को न्यूनतम अंक मिले, जैसे 1 2 3 4 हमने अगर इधर से किया तो इसको तीसरे कार्बन पर मिलता तो ये अंकन सही नहीं माना जाता। हमने इधर से इसको किया, इसको न्यूनतम अंक मिला तो ये अंकन सही है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट में ये देखते हैं, तीसरे पॉइंट में ये दिखाया था, अगर लिखा यदि मूल श्रृंखला के अलग अलग सिरों पर एल्किल मूलक या प्रतिस्थापक समूह समान स्थिति में जुड़े जब होंगे तो अंकन उस सिरे से प्रारंभ करें जिधर से जुड़ा एल्किल मूलक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। जैसे अब यहाँ ध्यान देने की बात है, इसको हम एथिल कहेंगे तो इसमें सबसे पहले ई आ रहा है और इसमें मेथिल यम आ रहा, तो हम वरीयता इसको देंगे। ठीक, इसलिए इसका अंकन इधर से किया गया है, न कि इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है।
अब यहाँ चौथा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये बता रहा है यदि मूल श्रृंखला से 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापक समूह या एल्कीन मूलक जोड़े होते हैं तो मूल श्रृंखला के कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापक समूह से जुड़े मूल श्रृंखला के कार्बन परमाणु का अंकों का योग न्यूनतम का ये कह रहा है अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापक समूह या एल्कीन मूलक जुड़े, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे एक जुड़ा है मेथिल ग्रुप, फिर यहाँ क्लोरीन ग्रुप, फिर यहाँ एथिल ग्रुप, फिर मेथिल ग्रुप, फिर क्लोरीन ग्रुप, तो अंकन दोनों तरफ से किया जाए। जिधर से का योग न्यूनतम आएगा उसको सेम, अब इधर से 22 आया तो ये सही और इधर से आया 23 तो ये गलत है, तो अंकन हम इधर से मानेंगे। फिर इस प्रकार से अगला पॉइंट भी है, द्विपद त्रिपद तीनों उपस्थित हैं तो अंकन उस सिरे से प्रारंभ जिधर द्विपद न्यूनतम अंक मिले। जैसा कि यहाँ देखिए अंकन इधर से किया गया है न कि इधर से, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड न्यूनतम अंक में चाहिए। और फिर यहाँ अगला पॉइंट देखिए लिखा है यदि मूल श्रृंखला के द्विबंध या त्रिबंध समान स्थिति में होते हैं तो मूल श्रृंखला में कार्बन उस सिरे से करेंगे जिधर से द्विबंधित का मतलब द्विबंधित को स्पेशलाइजेशन देंगे, इसलिए अंकन इधर से किया गया न कि इधर से। फिर अगला पॉइंट में ये बताया गया है यदि मूल श्रृंखला में द्विबंध या त्रिबंध स्थितियाँ समान है तो उस सिरे से प्रारंभ जिधर से द्विबंध या त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिले, इधर से के लिए इसलिए किया गया है। ठीक, फिर यहाँ देखिए यदि मूल श्रृंखला क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो मूल श्रृंखला के कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक मिले। ऐसी स्थिति में उपरोक्त नियम का उल्लंघन स्वीकृत है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे OH ग्रुप लगा होगा, यहाँ 2 पास श्रृंखला जुड़ी है मेथिल ग्रुप, इसको वरीयता नहीं दीजिएगा, अब इसको OH को दिया जाता है, इसलिए इसकी अंकन इधर से किया गया है ताकि इसको तीसरा इधर से मिलता तो ये चौथे नंबर पे आ जाता, न्यूनतम नहीं मिलता, इसलिए इसका अंकन इधर से किया गया है, तो ये इसमें नियम सही है। अब इस प्रकार से अगले पॉइंट पे देखिए क्या लिखा है यदि 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े तो कार्बन वरीयतम क्रियात्मक समूह को, अब इसमें सबसे पहले OH है फिर एमीन ग्रुप है, इस कारण से इसको पहले वरीयता दी गई, इसको बाद में अंकन इसलिए दर्ज किया गया है। अब लिखा है क्रियात्मक समूह कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है तो वो भी अंकन में भाग लेता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसमें C है, कार्बन है, इसलिए इसका भी अंकन इसमें भाग ले लिया गया, भले क्रियात्मक समूह है, तो ये चीज़ इसमें समझाया गया है। ठीक, और यहाँ लिखिए कार्बनिक यौगिकों में IPC नाम लिखने में अंक के मध्य कामा का प्रयोग करते हैं, मतलब 2 अंक गणित का तो उसके बीच में कामा, और शब्द है तो डैश, और शब्द के मध्य बिना किसी चिन्ह को लगा लिखते हैं। जैसे इसका नाम देख लीजिए यहाँ लिखा गया है 2,4 में वो लिखा गया कि दूसरे कार्बन से और चौथे कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा तो डाई मेथिल, और संख्या 6 तो हेक्स हो गया हेन, इसमें से E हटा के तीसरे कार्बन से OH ग्रुप है जो तो वाल। अब यहाँ देखिए पूर्व लग्नकों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर लिखते हैं, डाई टेट्रा आदि का ध्यान नहीं देते हैं, मतलब कई पूर्व लग्नक जुड़े हैं तो उनको इस प्रकार से। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। इसके बाद हम लोग IPC नाम लिखना शुरू करेंगे।